नमस्कार। क्या आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं? कौन सा कोर्स करें या ना करें, या फिर वर्क वीजा से लेकर आपके जो भी सवालात हैं, कंफ्यूजन है आपको, और उसके बाद एक ग्रीन लिस्ट भी आई है। ग्रीन लिस्ट के मुतालिक भी तमाम सवालात और उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वेस्टर्न ओवरसीज के करता धरता प्रदीप बालन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बालन साहब, वेलकम करते हैं आपका। बालन साहब, अब ग्रीन लिस्ट भी आ चुकी है, लेकिन सवाल वही है, बच्चे कंफ्यूज हैं कि कौन सा कोर्स करें जिसमें वर्क वीजा हमें मिल जाए। देखिए, थोड़ा सा हम पास्ट में चलेंगे। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट मोस्टली बिजनेस, होटल मैनेजमेंट, इस टाइप के कोर्सेज करते, तो कंट्री देखता था कि यार हमारे यहाँ बच्चे तो आ रहे हैं, लेकिन जो हाईली डिमांड ऑक्यूपेशन है उनसे रिलेटेड स्टूडेंट्स एजुकेशन ले ही नहीं रहा। एजुकेशन ले रहे हैं तो सेम फील्ड में जॉब नहीं कर रहे। तो मतलब जो हाईली ऑक्यूपेशन, डिमांड ऑक्यूपेशन से उनके हमेशा से डिमांड में ही रहते थे, फिल होते ही नहीं थे। जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, रोड कंस्ट्रक्शन और बहुत सारे स्टेम कोर्सेज थे, तो उनमें बच्चा जाता ही नहीं था। दूसरा, बैचलर और मास्टर्स नहीं करता था, डिप्लोमा ही करते थे। जिस बच्चे ने बैचलर कर रखी है वो ग्रेजुएट डिप्लोमा मैक्सिमम या पीजी डिप्लोमा, और जो बच्चा 12 पास है वो लेवल 5 या लेवल 6 डिप्लोमा करता था, बैचलर और मास्टर्स करते ही नहीं थे। तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट बड़ी कंफ्यूज कि जो हमारे पास बच्चा आ रहा है 12-15 हजार पर ईयर की उनकी कैपेसिटी है, लेकिन वो रिलेवेंट जो डिमांड है, वो डिमांड से रिलेटेड बच्चा नहीं आ पा रहा है। तो वो लेके आए अभी कुछ दिन पहले, कुछ पास्ट में, कुछ फ्यू मंथ बैक, ग्रीन लिस्ट कि बच्चा अगर डिप्लोमा करना चाहता है, 12th पास है या ग्रेजुएट है, तो जो बच्चे ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल 7, और जो बच्चे 12th पास है, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 डिप्लोमा और सर्टिफिकेट अगर करना चाहता है, तो ग्रीन लिस्ट वाले प्रोग्राम को में जाएगा तो वर्क वीजा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और ग्रीन लिस्ट में डाला उन्होंने जो हाईली डिमांड ऑक्यूपेशन वाले कोर्स है, जैसे मैंने अभी बताया जी। इसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड भी है, इसमें आईटी, इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंस्ट्रक्शन, ये प्रोग्राम हाईली डिमांड वाले हैं। तो जो 12th वाला बच्चा है तो इन प्रोग्राम में आएगा तो उनको मिलेगा वर्क वीजा, और वर्क वीजा भी मिलेगा जितनी ड्यूरेशन का उसका प्रोग्राम है उतनी ड्यूरेशन का। जी। ऐसे ही अगर आप इफ यू आर ग्रेजुएट गोइंग फॉर द लेवल 7 ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो अगेन ग्रीन लिस्ट वाले प्रोग्राम को करोगे तो वर्क वीजा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और लेवल 7 जैसे 1 ईयर का कोर्स है ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो 1 ईयर का ही उसको वर्क वीजा मिलेगा। अब बहुत सारे जो ग्रीन लिस्ट में डिप्लोमाज नहीं है, जैसे कि बिजनेस है, होटल है, मैनेजमेंट है, ट्रैवल टूरिज्म है, अगर आप इसमें जा रहे हैं तो यू विल नॉट गेट द वर्क वीजा। आप डिप्लोमा कंप्लीट करके डिग्री करोगे, देन यू विल गेट द वर्क वीजा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। अब बात आती है बैचलर, ये तो ग्रीन लिस्ट की बात होगी, ग्रीन लिस्ट लेवल 7 या लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4। अब बात है बैचलर, पीजी और मास्टर्स को इन्होंने रख दिया ग्रीन लिस्ट से बाहर कि भाई आप किसी भी फील्ड में आइए, लेकिन आप मास्टर्स करो, आप पीजी डिप्लोमा करो या बैचलर करो, किसी भी फील्ड में करो, चाहे हाईली डिमांड वाला है या हाईली डिमांड वाला नहीं है, आपको वर्क वीजा मिलेगा ही मिलेगा। बैचलर में 3 साल का मिलेगा, मास्टर्स में 3 साल का मिलेगा, और पीजी डिप्लोमा में 1 ईयर का मिलेगा जी। तो अब इससे हुआ क्या, जो बच्चा 12th पास है वो सोचता है यार मैं ग्रीन लिस्ट वाले पंगे में क्यों घुसूं, मैं सीधा ही बैचलर करूं, ठीक है, ताकि 3 साल का तो वर्क वीजा मिलेगा। अब ग्रीन लिस्ट वाला कोई प्रोग्राम करूंगा 1 ईयर का होगा तो 1 ईयर का वर्क वीजा मिलेगा, 2 ईयर का होगा तो 2 ईयर का मिलेगा। इससे अच्छा मैं सीधा 3 ईयर की बैचलर ही कर लेता हूँ, 3 साल का वर्क वीजा तो मिलेगा। ऐसे ही जो बच्चा, इसका फायदा बता रहा हूँ मैं, ऐसे ही जो बच्चा बैचलर है, जो पहले ग्रेजुएट डिप्लोमा में जाता था और या पीजी में जाता था, और वो मास्टर्स में जाना शुरू हो गया। अब मास्टर्स 1.5 साल की है, उसके बाद 3 साल का वर्क वीजा है। तो इस ग्रीन लिस्ट आने से बैचलर और मास्टर्स की डिमांड बढ़ी है। अब बच्चा बैचलर भी कर रहा है और मास्टर्स भी कर रहा है। चलिए, दे रहा है दुरुस्त है, मैं न्यूजीलैंड के लिए कहूंगा, लेकिन ठीक है, वर्क वीजा भी आपको मिल गया, फिर उसी कैटेगरी में आप वर्क कर सकते हैं या फिर आप किसी और फील्ड में भी जाकर उस वर्क वीजे को इस्तेमाल कर सकते हैं सर? जी। देखिए, अगर ग्रीन लिस्ट वाला प्रोग्राम है, ग्रीन लिस्ट वाला, तो आपको रिलेवेंट फील्ड में ही जॉब करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो सेम बात वही होगी ना। आपने ग्रीन लिस्ट वाला प्रोग्राम तो किया, वर्क वीजा भी ले लिया, लेकिन सेम फील्ड में जॉब करी नहीं, तो डिमांड में तो जो ऑक्यूपेशन है वो तो खाली ही रहेगी। ग्रीन लिस्ट वाले प्रोग्राम में जाओगे तो आपको रिलेवेंट फील्ड में जॉब करनी पड़ेगी, आप अदरवाइज आपको न्यूजीलैंड से क्विट करना पड़ेगा। मतलब इफ यू आर गोइंग फॉर द अगेन लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 7 ग्रेजुएट डिप्लोमा ग्रीन लिस्ट वाले, तो यू हैव टू डू द जॉब इन रिलेवेंट फील्ड, अदरवाइज आपको कंट्री क्विट करना पड़ेगा जी। आप बैचलर कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं,
आप किसी भी फील्ड में जॉब करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और स्पाउस वीजा किनको मिलेगा, उसके जी, लिए क्या प्रोसेस होगा सर? जी जी, स्पाउस वीजा की अगर बात करें, मास्टर्स में स्पाउस वीजा है, जी। पीजी प्रोग्राम में स्पाउस वीजा है, पीजी और मास्टर्स किसी भी फील्ड में करिए स्पाउस वीजा मिलेगा। लेकिन लेवल 7 ग्रेजुएट डिप्लोमा में भी मिल सकता है, बशर्ते कि आपका प्रोग्राम ग्रीन लिस्ट वाला हो। ग्रीन लिस्ट लेवल 7 में स्पाउस वीजा मिल जाएगा जी। पीजी और मास्टर्स में स्पाउस। जी। और फंडिंग को लेकर भी कुछ सवालात हैं सर, कितनी पुरानी होनी चाहिए, किस टाइप की होनी चाहिए और मोड क्या है सर? जी देखो, पहले क्या था कि कोई भी स्पॉन्सर कर सकता था, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। अगर अभी की बात करूं, अब आपको सिर्फ एक पर्सन ही स्पॉन्सर कर सकता है। ओनली 1 पर्सन कैन स्पॉन्सर फ्रॉम द इंडिया। जी। हाँ, अगर आपके अंकल आंट अगर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है या आपके पेरेंट्स है, सिबलिंग अगर वहां बैठे हैं, तो दे कैन आल्सो स्पॉन्सर। लेकिन अगर इंडिया से है, जो कि 90, 95 और 99% केसेस में होता है कि इंडिया में बच्चा रह रहा है, मोस्टली इंडिया से ही उनके स्पॉन्सर होते हैं। अब आपकी फैमिली में सपोज करो दादा के अकाउंट में पैसे हैं, नाना के अकाउंट में पैसे हैं, मदर के अकाउंट में पैसे पड़े हैं, फादर के अकाउंट में पड़े हैं, भाई बहन के अकाउंट में पड़े हैं, आपको वो पैसा एक अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा और सबकी स्टेटमेंट लगानी होगी कि ये पैसा आया नाना से, ये आया पापा से, ये आया दादा से, ये आया मम्मी से, ये आया भाई से। मतलब एक पर्सन स्पॉन्सर कर सकता है, बट इंडियन कल्चर में क्या है कि पैसा अलग अलग अकाउंटों में होता है, तो आपको एक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी वो पैसा चलेगा। ओनली 1 पर्सन कैन स्पॉन्सर। और पैसा आया कहां से, उसकी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि ये नाना से आया था, नाना कैन स्पॉन्सर, ये मामा से आया था, मामा कैन स्पॉन्सर, ये मम्मी के अकाउंट से आया है, मम्मा कैन स्पॉन्सर, ये भाई के अकाउंट से आया है, भाई कैन स्पॉन्सर। एक अकाउंट में होगा। दूसरी बात, मनी शुड बी 6 मंथ ओल्ड, 6 महीना, 6 महीने पुराना। अच्छा। और करंट विद सोर्स, अगर करंट पैसा है और करंट पैसा है, इफ करंट मनी देन इट शुड बी विद सोर्स। तो अब आप कहेंगे यार ये तो फादर के अकाउंट में ट्रांसफर लिया है तो नया पैसा हो गया, लेकिन हमें स्टेटमेंट दिखानी होगी नाना के अकाउंट से 6 महीने पुराने पैसे हैं, या करंट का पैसा नाना के अकाउंट में था तो उसका सोर्स भी देना होगा। ऐसे ही मम्मा के अकाउंट से है, देखो जी 6 महीने पुराने पैसे वहां पे थे, अब यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, करंट हो गया, लेकिन देखिए वहां पे 6 मंथ, मतलब उन्होंने 6 महीने पैसा रखा और हमें दिया। 6 मंथ ओल्ड मनी होना चाहिए और आपको एक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा और आपको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कहां जहां से पैसा आया, और प्लस बाय रिलेशनशिप प्रूफ। नाना का है तो नाना के साथ रिलेशनशिप प्रूफ, मम्मी के अकाउंट से है तो मम्मी के साथ रिलेशनशिप प्रूफ, भाई के अकाउंट से तो भाई के साथ रिलेशनशिप प्रूफ, दादा के अकाउंट दादी के अकाउंट से है तो उनके साथ रिलेशनशिप प्रूफ। वो एविडेंस आपको देने होंगे। अगर करंट का पैसा है तो वो सोर्स के साथ चल जाएगा, जैसे कोई रिटायरमेंट का पैसा आया, कोई पर्सनल लोन ले लिया, कोई प्रॉपर्टी पे लोन ले लिया, ठीक है, एग्रीकल्चर लोन नहीं चलेगा, वो 6 मंथ होल्ड होना चाहिए, गोल्ड लोन नहीं चलेगा, वो 6 मंथ होल्ड होना चाहिए। लेकिन जैसे शेयर बेच दिए, ठीक है, इंश्योरेंस का कोई पैसा आया है तो वो सारे के सारे, या कोई रिटायरमेंट का पैसा आया है तो वो सोर्स के साथ हो, अदरवाइज मनी शुड बी 6 मंथ होल्ड और एक ही पर्सन स्पॉन्सर कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर ने समझाया आपको किस तरीके से तमाम चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर फंड मोड क्या होता है, और दुविधा जो है वर्क वीज़ा से लेकर स्पाउस वीज़ा या फिर न्यूजीलैंड का जो ये स्टडी प्लान है, ये आपने समझा। और कोई भी दुविधा है, नीचे नंबर चल रहा है, आप कॉल करें, हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। अपकमिंग इनटेक है जी, अपकमिंग इनटेक है जुलाई के लिए आप वेस्ट नॉर्थ ईस्ट की नियरेस्ट ब्रांच में आ सकते हैं। जुड़े रहे। थैंक यू।